I mean, I think that ultimately on this particular issue, I'm not saying anything simply because there is a police process on an investigation that I'm fully cooperating with, as I always have. And until it's over and it's played out its course and come to a conclusion, I have nothing to say about it in public. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि समाज के हर वर्ग में चर्चा का विषय बना दिया। क्या वाकई में न्यायिक प्रक्रिया में इतनी देरी होना उचित है? क्या इस देरी से न्याय की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को गहराई से। सन 2014 की एक घटना जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। सुनंदा पुष्कर, एक जानी मानी शख्सियत, एक लग्जरी होटल के स्वीट में मृत पाई गई। उनके पति और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी होने का शक जताया, लेकिन 2021 में दिल्ली की अदालत ने थरूर को सुनंदा पुष्कर मौत मामले से संबंधित सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अपील दायर करने में देरी के लिए माफी की याचिका दायर की, जिसे थरूर के कानूनी सलाहकारों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। थरूर की ओर से दायर की गई प्रतिक्रिया में दिल्ली पुलिस की याचिका में अनेक त्रुटियों और 300 दिनों से अधिक की देरी का उल्लेख किया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश ने थरूर के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों पर ध्यान दिया और कहा, श्रीमान वकील ने निर्णय को अलग करने के लिए समय मांगा था और ये स्पष्ट किया गया कि इस हिस्से पर सुनवाई होगी। प्रतिवादी के वकील ने ये भी दावा किया कि एक झूठा हलफनामा दायर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हलफनामे में उल्लेखित 5 पैराग्राफ झूठे हैं। जवाब 2 दिनों के भीतर दायर किया जाना है। इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और देरी का मुद्दा उठता है। क्या ये देरी न्याय की गुणवत्ता को प्रभावित करती है? क्या इससे आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों का हनन होता है? क्या इस तरह के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता और लंबी अवधि का विश्लेषण करते हुए हमें ये भी सोचना होगा कि क्या इससे न्यायिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का संकेत मिलता है? इस मामले की गहराई में जाने पर हमें ये समझने की जरूरत है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी केवल एक व्यक्ति या एक मामले की बात नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक समस्या है जिसका समाधान खोजना जरूरी है। न्याय की जीत हो या न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा होता है। आपको बता दें कि इस मामले का निर्णय न केवल शशि थरूर के भविष्य पर बल्कि भारतीय न्यायिक प्रणाली की छवि पर भी असर डालेगा। ये निर्णय ये भी तय करेगा कि आम जनता न्यायिक प्रक्रिया पर कितना भरोसा कर सकती है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।